आज मैं आपके साथ बिना किसी धूप के कपड़ों को सुखाने का बहुत ही यूनिक और बहुत ही अनोखा तरीका शेयर करूंगी। इतना ज़बरदस्त सा और इतना यूनिक तरीका शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और जनाब आज मैं आपके साथ और भी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल की टिप्स भी शेयर करूंगी, जैसे कि ताले के ऊपर जंग लग जाता है तो ताले को आप लोग मिनटों के अंदर किस तरीके से खोल सकते हैं। और जनाब इसके साथ ही मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती और भी टिप्स शेयर करूंगी। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको कपड़ों को घंटों सुखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जनाब सर्दियों से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में हो जाएंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब अक्सर लड़कियां नेल पेंट तो बहुत ही शौक से लगा लेती हैं, लेकिन रिमूव करते वक्त जब हम लोगों को नेल पेंट को रिमूव करना होता है तो थिनर कभी भी मिलता नहीं टाइम पे, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि थिनर ख़त्म हो जाता है। तो आज जो मैं आपको टिप बताने वाली हूँ तो आपको बिल्कुल भी इसे रिमूव करने के थिनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी कमाल की, इतनी हैरान कर देने टिप बताऊँगी जिससे आपके बहुत ही कीमती पैसे बचेंगे। और जब भी आपको पक्की से पक्की नेल पेंट को उतारना होगा मिनटों के अंदर, तो मिनटों के अंदर इसे उतार पाएंगे। तो बहुत ही कमाल की, बहुत ही हैरान कर देने वाली टिप है। तो जनाब आपने करना है कि सबसे पहले तो अगर आपने कोई से भी नेल पेंट लगाई हुई है तो आपने इसे रिमूव किस तरीके से करना है। तो दोबारा से आपने करना है कि इसके ऊपर नेल पेंट लगा लेनी है। और इससे जनाब होता क्या है, जो पहली वाली नेल पेंट होती है ना, वो नरम पड़ जाती है। और जब आप इसे रिमूव करते हैं ना किसी के कपड़े के साथ या फिर किसी भी कॉटन के साथ, तो ये फटाफट से रिमूव हो जाती है। तो है ना बहुत ही कमाल की और बहुत ही बेहतरीन सी टिप। तो जनाब जब भी मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, जब मुझे थिनर नहीं मिलता है या फिर नेल पेंट के नाम रिमूवर नहीं मिलता, तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके से नेल पेंट को रिमूव कर लेती हूँ। तो बहुत ही आसानी से नेल पेंट जो होती है वो साफ़ हो जाती है। तो जनाब आजकल की जो नेल पेंट है वो इतनी ज़्यादा डीट होती है ना कि बिल्कुल भी उतरती नहीं है, और वक्त के टाइम हमें कभी भी थिनर नहीं मिलता और नमाज भी पढ़नी होती है। तो जनाब आप इस तरीके से नेल पेंट को मिनटों के अंदर क्लीन कर सकते हैं और नमाज भी आप टाइम पे पढ़ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको थिनर को ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही कमाल की और बहुत ही बेहतरीन टिप है। तो जनाब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। जिस तरीके से टिप नंबर 1 जो थी वो भी बहुत ही कमाल की थी, तो इस तरीके से टिप नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल हैरान कर देगी। तो जनाब सर्दियों की वजह से अक्सर होता है कि हमारे लिप्स जो होते हैं वो फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और जब भी हम लोगों को शादी पे जाना पड़ता है तो लिपस्टिक का तो इस्तेमाल लाजमी करना होता है। तो जब आप लोग अपने फटे हुए होठों के ऊपर लिपस्टिक लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो आज जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ तो जनाब वो इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त सी है, जिससे आपके होठ जो है बिल्कुल मॉइस्चराइज रहेंगे। और आप चाहें तो कोई से भी उसके ऊपर क्या नाम है लिपस्टिक आसानी से लगा सकते हैं। तो जनाब आपने करना कि लिपस्टिक को लगाने से पहले आपने लेनी है वैसलीन। जनाब वैसलीन जो होगी आपके लिप्स को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करेगी, और जो आपके क्रैक्स वाले लिप्स होंगे जनाब उसे भी बहुत जल्दी ये कवर कर लेती है। तो जनाब आपने करना है कि जब भी सर्दियों में आपने लिपस्टिक को अप्लाई करना है तो आपने उससे पहले थोड़ी सी वैसलीन लगा लेनी है। इससे आपके फटे हुए होंठ जो होंगे वो भी कवर हो जाएंगे। तो जनाब इस तरीके से सर्दियों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो आपकी मिनटों के अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। तो चलते जनाब टिप नंबर 3 की तरफ। तो जनाब अक्सर होता है कि सर्दियों में या फिर वैसे भी हमारे तालों के ऊपर जंग लग जाता है। तो जनाब जब भी हम लोगों को बाहर आउटिंग के लिए जाना पड़ता है, ताला अक्सर खुलता नहीं और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ तो मिनटों के अंदर आपका ताला जो होगा खुल जाएगा, चाहे उसके ऊपर कि जितना मर्जी जंग लगाओ फटाफट से खुल जाएगा। जनाब बहुत ही कमाल की और बहुत ही शानदार सी टिप है। तो जनाब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने लेनी जनाब वैसलीन। जनाब वैसलीन जो होती है सर्दियों में सबके घरों में ही पड़ी होती है, लेकिन आप लोग वैसलीन के बहुत ही हैरान कर देने वाले फ़ायदों को जानते ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वैसलीन की मदद से आप अपने बहुत ही जंग लगे हुए ताले को भी मिनटों के अंदर खोल सकते हैं। तो जनाब महंगाई के इस दौर में बार बार ताला खरीदना जो होता है सबके अफोर्ड में नहीं आता, और बार बार ताले के ऊपर जंग भी लग जाता है। तो जनाब आज की टिप से आपके बहुत ही कीमती पैसों की बचत भी होगी। जनाब आपने करना क्या है, थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और ताले के ऊपर भी लगा लेनी है और साथ साथ चाबी के ऊपर भी लगा लेनी है। तो जनाब जब आप ताले को इस तरीके से खोलेंगे ना तो फटाफट से ताला जो होगा खुल जाएगा, क्योंकि वैसलीन जो होती है हमारी स्किन के साथ साथ हमारे ताले को भी मॉइस्चराइज करती है। तो फटाफट से चाबी इसके अंदर जाएगी तो फटाफट से ताला जो होगा खुल जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरीके से आपको मार्केट से बार बार ताला खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बहुत ही कीमती पैसों की बचत हो जाएगी। तो है ना बहुत ही कमाल की और बहुत ही बेहतरीन टिप। तो कर दें फटाफट वीडियो को लाइक और साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो जनाब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो जनाब जब भी आप लोग बर्तन को धो लेते हैं तो उसके बाद जो तार होती है ना वो गीली रह जाती है, और जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ही अजीब सी ना स्मेल हो जाती है।
जिसकी वजह से आप इस तार के साथ जब बर्तन धोते हैं ना तो बर्तन के अंदर भी बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। तो जनाब इसके लिए भी बहुत ही कमाल की और बहुत ही हैरान कर देने वाली टिप शेयर करूँगी, जिससे इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे और जो वो सारे के सारे मिनटों के अंदर निकल जाएंगे और इसकी जो गंदी सी स्मेल बनती है ना वो भी नहीं बनेगी। तो जनाब आपने करना क्या है, जब भी आप बर्तनों को वॉश कर लेते हैं तो रात के टाइम आपने ये काम लाजमी करना है। इस तरीके से आपकी तार के अंदर जो है ना गंदी स्मेल नहीं बनेगी और आपकी जो तार जो है बहुत ही लंबे टाइम तक बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। तो जनाब आपने करना है कि लो फ्लेम के ऊपर ऐसे हल्का सा गर्म कर लेना है। इस तरीके से जनाब जब गर्म कर लेंगे, बहुत ही छोटे-छोटे ज़रात जो होते हैं ना इसके अंदर रह जाते हैं सालन के, रोटी के, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ही अजीब सी स्मेल बनती है। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर स्मेल को बनने नहीं देना, क्योंकि इससे आपके क्या नाम है खानों में भी जरासीम जा सकते हैं, क्योंकि इतनी अजीब सी स्मेल होती। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप वो बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्तनों के अंदर भी वो बैक्टीरियाज जाएंगे। तो आपने जनाब करना क्या है, रात के टाइम आपने जब भी आपने बर्तन धो लेना है उसके बाद जाली को इस तरीके से ड्राई कर लेना है और इस तरीके से आपके जो बर्तन होंगे उनके अंदर भी स्मेल नहीं बनेगी और ना ही आपकी तार के अंदर भी स्मेल बनेगी। तो वर्ष अक्सर सर्दियों में होता है कि कपड़ों को 2 से 3 दिन भी रस्सियों पर डाले रखें तो फिर भी ये ड्राई नहीं होते प्रॉपरली, जिस तरीके से गर्मी के मौसम में हो जाते हैं। तो अक्सर बच्चों के कपड़े होते हैं, इस तरह की शर्ट्स होती हैं, जैकेट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में जो है सूख नहीं पाते। तो इसके लिए भी बहुत ही कमाल का बहुत ही बेहतरीन सी टिप है कि आप लोग इसे किस तरीके से फ़ौरन ड्राई कर सकते हैं। अक्सर सर्द इलाकों में होता क्या है, कपड़ों को जितना मर्जी सुखा लें उसके अंदर एक नमी रह जाती है और जब बच्चों को आप पहनाएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे जो होंगे वो बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए जनाब टिप ये है कि आपने करना है कि कोई भी बर्तन ले लेना है, चाहे आप स्टील का ले लें या फिर जिसका ले लें। इसे हल्का सा गर्म कर लें। गर्म करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे अपने कपड़ों को इस तरीके से सेक लेना है। तो इसके अंदर जितनी भी नमी होगी वो सारी की सारी ड्राई हो जाएगी और कपड़े जो होंगे वो बिल्कुल सूख जाएंगे। तो इस टिप को भी आपने ज़रूर ट्राई करके देखना है जनाब, बहुत ही कमाल की और बहुत ही बेहतरीन सी टिप है। सर्दियों में अक्सर होता है कि धूप ही नहीं निकलती और घंटों हमारे कपड़े जो होते हैं रस्सियों के पड़े होते हैं और इस तरीके से हमें 2 से 3 दिन कपड़ों को सुखाने में लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा कपड़ों का वेट भी करना पड़ता है। और जब हम लोगों को अर्जेंट कहीं जाना पड़ता है तो उन कपड़ों को हम वेयर भी नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप अपने बहुत ही कीमती टाइम को बचा सकते हैं। इस तरीके से आपको मिनटों के अंदर आपके कपड़े जो होंगे वो सूख जाएंगे। तो है ना बहुत ही कमाल की और बहुत ही शानदार सी टिप। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जनाब अगर आपको मेरी आज की वीडियो में से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके कि आपको हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो चलती हूँ जनाब, फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह की बहुत ही अमेजिंग और बहुत काम आने वाली टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।